हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं आप सबकी बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो जिसके लिए आप एक डेढ़ साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया आप वेट कर रहे हैं। JKP कांस्टेबल फॉर बॉर्डर बटालियन। गाइज़, इसका एक डेढ़ साल पहले का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद अभी तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया। क्या कारण है क्या नहीं, वो सारा एक ही रीज़न आप सभी को पता है, दैट इज़ ओनली प्योरली कोविड सिचुएशन, जिस वजह से आपके एग्ज़ाम्स थोड़े से अभी डिले हो रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि सर JKP का बॉर्डर बटालियन जो है इसके बारे में वीडियो बनाइए, इसके पैटर्न क्या रहता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, हमने फ़र्स्ट टाइम फॉर्म भरना है, इन फ्यूचर अगर आएगा, और जिन्होंने फॉर्म भरा है सर अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, हमने पहले जो पढ़ा था अब इतना टाइम आ गया अब हम भूल चुके हैं, क्या इसका कभी भी पेपर आ सकता है। कहने का मतलब है जब नोटिफिकेशन निकल चुका हो उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करना हार्डली, उसके लिए आपको एक जस्ट डेट आ जानी है, महीना पहले भी आ सकती है, 20 दिन पहले भी आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए गाइस, देखिए आप सभी अपने सामने ये आपका बॉर्डर बटालियन का नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ किया गया था जब भी आपने इसका फॉर्म वगैरह फिल किया होगा, ठीक है। और हो सकता है अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भूल भी चुके हों, राइट। बड़ी बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म भर देते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको विजिबल हो, अच्छे से आपको दिख रहा हो। इस साइड कर लेते हैं, ये लीजिए, थोड़ा मैं बड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जानना इसमें बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, कि किस तरह का ये पेपर है, कैसे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव बीन सिलेक्टेड इन JKP कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, आई थिंक विच वाज कंडक्टेड इन 2017, जिसमें आपका SI का एग्ज़ाम भी आया था। SI के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, एक मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, लास्ट ईयर भी नहीं लेके आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो आपका ये एग्ज़ाम था, जो ये रिक्रूटमेंट है JKP बॉर्डर बटालियन की, ये इसकी जो रिक्रूटमेंट डेट है वो आपके सामने ऑलरेडी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसके फॉर्म वगैरह फिल किए, सारा कुछ। पे बैंड जो इसका है वो आपके सामने है 5200 टू 20,200 का। उसके बाद विद ग्रेड पे 1900 का है, अब रिवाइज़ हो चुका है ये ठीक है। उसके बाद बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट्स हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उस टाइम पे जब यहाँ पे विज़िट भी किया था, उस टाइम पे उन्होंने स्पेसिफ़िकली बोला था कि बॉर्डर बटालियन बनाई जाएंगी। और बॉर्डर बटालियन की जो रिक्रूटमेंट है वो किस किस रीजन के लिए है वो भी आप देख लीजिए। जो भी बच्चे, जो भी आप कह सकते हैं 10 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारी, आपके सामने लिखी भी गई हैं, ठीक है। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, बारामूला, बांदीपोरा, तब लेह और करगिल भी पूरे JNK स्टेट का ही पार्ट था, ठीक है, तब की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन जो आपकी हमेशा कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए रहती है, दैट इज़ मैट्रिक लेके चलते हैं, ठीक है। चाहे आपने 10th की है, 12th की है, आप इसको भर सकते हो। और ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है वो है इसकी एज लिमिट, ठीक है। आपकी मिनिमम एज है इसके लिए 18 साल और मैक्सिमम है 28 साल, ठीक है। आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हुआ काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अंडर ग्रेजुएट होंगे, जिन्होंने उस टाइम फॉर्म भरा होगा। काफ़ी स्टूडेंट 12th के आगे अभी तैयारी कर रहे होंगे या 12th पास कर चुके होंगे, तो वो सारे इसके लिए एलिजिबल थे, ठीक है जी। उसके बाद अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना, ठीक है। वो आपके काम आने वाली चीज़ है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम जो एक कोई भी डिफेंस के रिलेटेड रिक्रूटमेंट हो, फिज़िकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ अपना फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक आ जाता है आपका रनिंग का पार्ट, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम रहता है आपका, और 1600 मीटर यू हैव टू कवर, ठीक है। उसके बाद आपके 20 पुशअप्स रहते हैं, ये तो आप जानते ही, ठीक है। आपके सामने मैंने ऑलरेडी ये
PDF भी शेयर किया हुआ है। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो आप ज़रूर इसका बेनिफिट ले सकते हो, PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे, जो हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। जो हम प्रीवियस अभी कर रहे थे डिस्कस, उसके आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं साथ साथ आपको लिख के भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये खासकर कल भी काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप इसके बारे में ज़रूर वीडियो बताइए। हमने पहले भी बोला, आपने नहीं बनाई, चलो कोई नहीं, आज आपके लिए स्पेसिफिकली ये बनाई है वीडियो, ठीक है। फिज़िकल टेस्ट जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1600 मीटर्स आपका रहता है, और जो आपको कवर करना है 6.5 मिनट में, और जो पुशअप्स रहते हैं दैट इज़ 20, 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। ये नहीं कि एक बार नीचे गई तो 1, ऊपर आए तो 2, ऐसा नहीं है। पूरी प्रैक्टिस जारी रखो। बड़े सारे लोगों की प्रैक्टिस छूट गई होगी, आई एम 100% श्योर। लेकिन देखिए, अगर मान लेते हैं 30,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं एक एवरेज एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम इसके बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। 1-2 साल पुरानी रिक्रूटमेंट है, तो बड़ा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। देखो, नॉर्मली मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ। 30,000 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं, इसमें से आप लेके चलो 10% या 15% बच्चे ही ऐसे हैं जो सीरियसली उसके लिए तैयारी करते होंगे, ठीक है। आउट ऑफ दैट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि इतनी वैकेंसीज भी नहीं होती ना। अगर 30,000 फॉर्म लग रहा है, 30,000 का थोड़ा ना सारे थोड़ी सिलेक्ट होंगे, इतनी तो आज तक अभी आई नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं 10-12% जो भी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उसी में से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में लोग आते हैं। तो वो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि सारी कहानी आपकी फ़िटनेस की है। आपका पहला स्टेप ही वही है, समझ रहे हैं बात आप, राइट। तो आपको अगर इसका माइंड आपने बनाया है, और बाकी काफ़ी दुनिया ऐसी होती है जो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि चलो देखेंगे पेपर कैसा आता है, कि इस बार देते हैं तो शायद हो जाए, तुक्का मार लेंगे। पहले ऐसा होता था, जब आप जानते ही हैं कि आज के डेट में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब का आजकल कंपटीशन है, पहले क्या होता था कि आजकल ऑलमोस्ट हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता ही है। पहले क्या करते थे बच्चे, तुक्के माराते थे, ये करते थे। लेकिन आजकल हर बच्चा तैयारी कर रहा है अच्छे से, राइट। चाहे ऑनलाइन मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे बुक्स वगैरह सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी ना किसी यहाँ हमारे कोई कोचिंग कर रहा हो। तो कहने का मतलब हुआ, हर किसी ने किसी ना किसी तरीके से तैयारी शुरू करी है, ठीक है। लेकिन अब इतना टाइम जब बीच में आ जाता है ना, हम भूल जाते हैं, हमारे और कमिटमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली, वो ये है कि ये रिक्रूटमेंट वन ऑफ द ईजीएस्ट आप इसको बोल सकते हो। आप बोलोगे सर आप सारी रिक्रूटमेंट ईजीएस्ट बोलते हो, उसका कारण है बिकॉज वी हैव सिलेक्शन इन ईच एंड एवरी एग्जाम, राइट। तो कहने का मतलब हुआ, यही पेपर बच्चों के लिए मुश्किल होगा। जिन बच्चों को लगेगा कि नहीं हमने तैयारी नहीं की है, वो टफ ही बोलेंगे। जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल एज दैट। आपके लिए आसान चीज़ वो है जो आपके क्वेश्चन अगर निकलते हैं, और आपके लिए मुश्किल क्या होता है जब हमसे क्वेश्चन ना निकले, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, ये 30,000 का 30,000 में एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है इससे ज़्यादा फॉर्म लगाओ या कम लगाओ, ठीक है। 30,000 लोगों ने अगर फॉर्म भरा है, तो असली तैयारी करने वाले और अपीयर करने वाले बंदे, और जो आप कह सकते हो कि अच्छे से तैयारी करने वाले लोग हैं, तो वो यही है। बाकी कोई इस तरह फॉर्म भर रहा है, फर्स्ट टाइम कहीं भूल जाते हैं फॉर्म भर के, ऐसी कैटेगरी भी है जो पेपर ही नहीं देने जाते। 1,000-2,000 बंदा ऐसा होता है जो पेपर ही ना देने जाए। तो समझ रहे हैं बात, ठीक है। कंपटीशन ज़बरदस्त होने वाला है इसमें भी, ठीक है। ये बात होगी हमारी जी फिज़िकल टेस्ट की, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और मेरी ये सजेशन है आपको कि फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी पहले से ही रखिए। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का फ़िज़िकल टेस्ट नहीं हुआ था, और अगर आप उसमें फॉल करते हैं, तो ज़रूर प्रिपरेशन जारी रखिए। और अगर आपका हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इन फ्यूचर अगर कोई रिक्रूटमेंट आती है जेके पुलिस के रिलेटेड, आप में से अगर कोई बंदा पहली बार वीडियो देख रहा है और अभी तक कभी अप्लाई नहीं किया जेके पुलिस में जाने के लिए, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है, अभी तक का, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चेस्ट एंड ऑल, जो भी मेडिकल रिलेटेड होता है वो बात की बात है। लेकिन असली कहानी कौन है, वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। अब कितने क्वेश्चंस आपको आने हैं,
कितनी देर में करना है, तो आप देखो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपके, इसी बहाने आपका रिवीजन कह सकते हो, आपका एक स्ट्राइक करेगा माइंड में इस वीडियो से कि हाँ भाई अब मुझे इसकी तैयारी भी करनी है, ऐसे इसको नहीं छोड़ना है। अगर मैंने फॉर्म भरा है तो बढ़िया से तैयारी इसकी मेरी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कितने हैं भाई? 100। सब्जेक्ट क्या क्या है? मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग आपका आ जाएगा, और बेसिक लेवल इसमें रहता है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं और टोटल टाइम कितना है? 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर्स। तो अगर आप टाइम को देखो, आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और आपने करने हैं 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में, मतलब 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा। अगर एक मिनट भी एक क्वेश्चन को दे तो आपका जो टाइम यूटिलाइज होता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर टाइम हम जो लगाते हैं वो होती है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। लेकिन जो आपकी जीके है, फैक्चुअल आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा केएस लेवल का नहीं इसमें पढ़ के जाना, फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्चुअल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब का इस बार क्लास 4 का पेपर हुआ है, राइट, तो अगर मैं उसके साथ भी अगर इसको कंपेयर करूं, राइट, तो एक अच्छे लेवल का पेपर आपका बनता है, ठीक है। तो ये सिलेबस और कितने क्वेश्चंस हैं, कितने घंटे का पेपर आपके सामने है, ठीक है। एक बार आप भी दोबारा अपने आप को अब इसको रीस्टार्ट करिए तैयारी को अपनी, ताकि अगर कहीं कमी छोड़ दी, अगर आप भूल ही गए हो फॉर्म भरा हुआ है, वैसे भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, घर पे अगर आप सभी हो तो आप बढ़िया से तैयारी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब बाकी की जो चीज़ें इसमें हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं, मुझे नहीं लगता उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो टारगेट एक लेके चलिए, आप अपने आप को सेल्फ टारगेट एक दीजिए कि 40 to 50 डेज़ अपने लिए इसकी तैयारी शुरू करो। सेल्फ स्टडी, बुक्स वगैरह इकट्ठी करो। आपने अगर पढ़ाई शुरू की थी, एक बार नज़र लगाओ कॉपियों को, धूल मिट्टी थोड़ी उड़ाओ, क्योंकि बड़ी देर से आपने रख दी होंगी साइड पे, ठीक है। तो एक स्टार्ट करिए, किस तरह का एग्ज़ाम, किस तरह का पैटर्न है, सिलेबस है, एक बार गो थ्रू करिए। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न एक बार ओवरव्यू करिए, दूसरी बार गो थ्रू करिए जो भी आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं या उस टाइम अगर प्रिपरेशन शुरू की थी। तीसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरी कोशिश है कि आपके साथ जो JKP कांस्टेबल रिक्रूटमेंट थी, आई थिंक 2017 का ही था ये, ठीक है, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट का जो हमारा पेपर था, जो पेपर कंडक्ट किया गया था इस रिक्रूटमेंट का, वो फुल पेपर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूं और उसका PDF आप तक हम पहुंचाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कुछ चीज़ें हैं, देखो गाइस, होता क्या है कि जैसे आज हमने वीडियो डाल दी, तो बड़ी बात मैं पिछले साल की 1-2 वीडियोस देख रहा था, बड़े सारे बच्चे उस पर आज कमेंट कर रहे थे। तो क्या होगा कि जितनी वीडियो पुरानी होती जाएगी, हो सकता है हम ना देख पाए कमेंट आपका, ठीक है। तो टेलीग्राम सर्च करो, करियर सक्सेस जम्मू, वीडियो का लिंक भी आपको उधर मिल जाना है, जो भी नई वीडियोस आएंगी। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, PDF वगैरह, तो उस पर सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, हम ट्राई करते हैं। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर का पेपर ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे भी पड़ा है, careersuccessjammu.com पे, यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो भी है। इसका वीडियो PDF पूरा पेपर मैं ट्राई करूँगा लेके आऊँ, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको बॉर्डर बटालियन के पेपर में, ठीक है। और चाहे कोई भी आप में से गर्ल है, बॉय है, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी करिए। बड़े सारे स्टूडेंट्स खासकर बॉर्डर एरिया से, जिनका बड़ा एक ड्रीम होता है कि हम डिफेंस में जाके अपनी कंट्री को सर्व करें, कंट्री को सर्व करने का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम रहता है सबके अंदर। और एक चीज़ आप याद रखना, आगे बहुत ज़्यादा जगह आपको काम आएगी, वो ये है
जो सिलेबस आप जेकेपी के लिए पढ़ के जाओगे, मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी, जीके, जीएस, ठीक है, और भी बड़े सारे एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल रहेगा। आर्मी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जीडी का पेपर आने वाला है जिसके फॉर्म अभी निकलने थे, अभी पोस्टपोन हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें ये आपको हेल्प करेगा। इसका मतलब अगर एक बार आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली, एक बार प्रिपरेशन कर ली, आप समझ लो 1 साल में जितने डिफेंस के पेपर होंगे ना, वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। तो और क्या चाहिए, राइट। तो अब कमेंट सेक्शन में जो भी जेकेपी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ किस तरह तैयारी कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड आप चाहते हो कि हम वीडियोस लाएं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे, या कोई भी पीडीएफ एंड एनीथिंग। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी है 45317, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, करियर सक्सेस जम्मू। फेसबुक पे ऑलरेडी आपने लाइक या फॉलो किया ही होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। रेगुलर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगी। इनफैक्ट अब जो आप लोगों के लिए शेड्यूल बन रहा है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस का, ठीक है, उसमें 3-4 एग्ज़ाम्स कवर होने वाले हैं। आपका पटवारी का, जूनियर असिस्टेंट का, जेकेपी कांस्टेबल स्पेसिफिकली मैं डलवा दूंगा। 40 डेज समथिंग करके सीरीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके किस किस टॉपिक के रिलेटेड, या अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई सीरीज़ वगैरह लाएँ, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार ज़रूर बताइए, ठीक है। और एक और आपके लिए अपडेट वो ये है, मंडे से, फ्रॉम मंडे जेकेपी कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन 40 डेज टारगेट बैच लाएंगे ज़रूर। जो भी अपडेट चाहिए आपको ज़रूर कॉल करिए इसी नंबर पे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।